नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वजीत और आप देख रहे हैं जड़मत अभ्यास विश्वजीत सर के साथ। तो हम लोग शिवांगन एसएससी सीजीएल के लिए जो पेपर 2 हिंदी है, जो भाषा साहित्य का हम इसमें रिवीजन करेंगे। मॉडल प्रैक्टिस सेट पेपर 1 से लेके 5 तक का। तो इसका ये फास्ट रिवीजन रहेगा। उम्मीद है कि दोस्तों ये आपको पसंद आएगा। आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलिए आइए दोस्त, हम स्टार्ट करते हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट 1। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। निम्न में से कौन सी बोली अथवा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तेलुगु। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा। थोड़ा सा बड़ा करके पढ़ते हैं। हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपीय। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तेलुगु। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा। एक मनई के दुई बेटवे रहिन, ओई माँ लहरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जवन हमर बखरा, लागत होय तवन हमका दय द। यह अवतरण हिंदी किस बोली में है? तो अवधि में है। निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? पाली। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? 343 से 351 तक। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई में। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? चरणों में और यति में। निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति कौमूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे द हिय कौशूल। निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो दोहा है। वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? मात्रिक। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं 16। वाक्य रसात्मक काव्यम किसका कथन है? विश्वनाथ का। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? शांत। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाया में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? रूपक। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? क और ख। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ड और ढ। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? क और ग। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 33। इनमें से कौन छायावाद का कवि नहीं है? मैथिली शरण गुप्त। निर्जा के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रा नंदन पंत का नहीं है? अनामिका। इनमें से कौन तार सप्तक में शामिल नहीं है? शमशेर। केदारनाथ अग्रवाल किस काव्य धारा के कवि हैं? प्रगतिवाद। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता है मुक्तिबोध। अज्ञेय की रचना है हरि घास पर क्षण भर। आंगन के पार द्वार की रचनाकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र। असाध्य वा असाध्य वीणा किसकी रचना है? अज्ञेय की। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी। प्रेमचंद का वास्तविक नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। गोदान कब प्रकाशित हुआ था? 1936 में। गोदान का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद कब हुआ था? 1957 में। गोदान अंग्रेजी में किसके नाम से प्रकाशित हुआ था? द गिफ्टेड काव। फणीश्वर नाथ रेणु से संबंधित सही प्रदेश का नाम चुनिए। बिहार। राग दरबारी की रचना विद्या है, इनमें से कोई नहीं। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? परीक्षा गुरु। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं श्रीलाल शुक्ल। द्विवेदी युग की कालावधि है सन 1900 से 1922। साखी के रचयिता हैं कबीरदास। वीरों का कैसा हो वसंत के रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। भ्रमर गीत के रचयिता हैं घनानंद। कबीरदास समकालीन थे सिकंदर लोदी के।
आचार्य शुक्लानुसार संत काव्यधारा का प्रथम कवि है कबीरदास। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किसे किया है? कबीरदास। कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति कब लिखी गई है? 1512 ईस्वी। निम्न में से किस आचार्य ने अलंकार सिद्धांत को नहीं अपनाया? विश्वनाथ। आनंदवर्धन की रचना कौन सी है? धवन्यालोक। अभिनव गुप्त मूलतः क्या थे? टीकाकार। प्लेटो का इयोन नामक ग्रंथ संबंधित है नाट्य शास्त्र से। भारत दुर्दशा रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। काल क्रमानुसार हिंदी के निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है अमीर खुसरो, विद्यापति, सूरदास और तुलसीदास। कलम का सिपाही अमृत राय की किस प्रकार की रचना है? जीवनी। भारत दुर्दशा से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? यह पहला राजनीतिक नाटक है। भारत दुर्दशा का प्रकाशन वर्ष है 1875। ध्रुव स्वामी का मूल संदेश क्या है? राष्ट्रीयता के साथ साथ विश्व प्रेम। ध्रुव स्वामी के कुल पात्रों की संख्या है 7। मधुआ किस कहानी संग्रह में संकलित है? आंधी। मधुआ कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1931। दिल्ली में एक मौत विद्या है कहानी। दिल्ली में एक मौत के लेखक ने अखबार में किसके मौत की खबर पड़ी थी? सेठ दीवानचंद। सेठ दीवानचंद की मौत किस अस्पताल में हुई थी? इरविन अस्पताल। दिल्ली में एक मौत कहानी में सूलियों पर लटके ईसा के लेखक का तात्पर्य है बस में खड़े आदमी। स्वच्छ पानी के लिए तरसते अछूत जीवन की वास्तविक कहानी है ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं कहानी का उद्देश्य है जाति प्रथा को उजागर करना। ठाकुर का कुआं के पात्र है गंगे। ठाकुर के कुएं का विषय कहानी में विषय का आधार है लिंग, जाति और वर्ग। जनेंद्र का वास्तविक नाम क्या है? आनंदीलाल। नीलम देश की राजकन्या कहानी में राजकन्या की सेवा में कौन लगी रहती है? तो उपरोक्त सभी अप्सराएं, गंधर्व और किन्नर। नीलम देश की राजकन्या कहानी में द्वीपों में कितने महल हैं? 3। परिंदे कहानी संग्रह में कुल कितनी कहानियां हैं? 7। नामवर सिंह ने हिंदी का पहला कहानी किसे माना है? परिंदे। परिंदे कहानी की नायिका है लतिका। परिंदे कहानी का पात्र कौन है? डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट। रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था 1884 में। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक है रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नागेंद्र। शुक्ला जी द्वारा संपादित जायसी ग्रंथावली कब प्रकाशित हुई थी? 1925 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी निबंध यात्रा को कहा है बुद्धि की यात्रा हृदय के साथ। बिहारी लाल का जन्म किस सन में हुआ था? 1595। हिंदी रंगमंच का जनक किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। मैथिली शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह, गया प्रसाद शुक्ल किस युग के कवि माने जाते हैं? द्विवेदी युग। मछली पानी में रहती है इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? अधिकरण। नई कहानी का प्रारंभ किसकी कहानियों से माना जाता है? निर्मल वर्मा। गमन का विलोम शब्द है आगमन। मौन का विलोम शब्द है मुखर। रेखांकित छपे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करो। वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है अनभिज्ञ। रिक्त स्थान में उपयुक्त विलोम शब्द की पूर्ति करे। संपन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं जान सकता है विपन्न। विस्तार का विलोम शब्द संक्षेप। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है इति जोड़ आदि। निरर्थक का सही संधि विच्छेद है निह जोड़ अर्थक। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपये मात्र थे। केवल 20 रुपये मात्र थे तो केवल 20 रुपये मात्र, केवल और मात्र एक साथ नहीं आएगा। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। यह किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। यह किस प्रकार का वाक्य है? मिश्रित वाक्य। आइए प्रैक्टिस सेट 2 करते हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट 2। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पुरानी बांग्ला। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? मराठी। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण आधार पर छत्तीसगढ़ बोली है पूर्वी हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बघेली। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी। चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद। निम्नलिखित में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? चौपाई।
शोभित कर नवनीत लिए घुटुरनी चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? वत्सल रस। रसोपति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती है? अनुभाव। ट ठ ड ढ वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? ओज। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराए जग व पाए बौराए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यमक। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? उल्लेख। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? ईय। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अन और अह। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्विंत व्यंजन है? दिल्ली। श स स ह कौन सा व्यंजन कहलाते हैं? संघर्षी। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? ईय। निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है? घ। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? आ। 1957 में गोदान का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो बी और सी, जयरतन और पुरुषोत्तम लाल के द्वारा। गोदान उपन्यास का नायक कौन है? होरी। मानव चरित्र होरी था एक किसान। होरी एक किसान है जिसका विवाह हुआ है धनिया से। मुंशी प्रेमचंद के गोदान में कौन सा पात्र नहीं है? श्रीदास, जबकि होरी हीरा और शोभा है। ध्रुव स्वामी नाटक के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। पूस की रात कहानी के रचनाकार है प्रेमचंद। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? जय सिंह। किस कवि का उपनाम उग्र है? पांडे बेचन शर्मा। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं कबीरदास। बिहारी ने क्या लिखे हैं? दोहे। निम्नलिखित में कौन छायावादी कवि है? सुमित्रा नंदन पंत। काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति किसकी रचना है? वामन। काव्य प्रकाश किसकी रचना है? मम्मट। औचित्य विचार चर्चा किसकी रचना है? क्षेमेंद्र। धनंजय व धनिक ने साधारणीकरण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? परित्यक्त विशेष। रिचर्ड ने आवेगों के आधार और काव्य के कितने भेद किए हैं? 2। रिचर्ड्स के अनुसार आलोचना का चरम बिंदु है संप्रेषण। भारत दुर्दशा नाटक के अनुसार भारत की दुर्दशा का प्रमुख कारण क्या है? आपसी बैर और ईर्ष्या। ध्रुव स्वामी ने कितने गीत गाए हैं? 4। ध्रुव स्वामी नाटक के नायक का नाम क्या है? चंद्रगुप्त। मधुआ कहानी में किसका वर्णन है? शराबी के हृदय परिवर्तन का। दिल्ली में एक मौत कहानी के पाठ। सेठ दीवानचंद कैसे व्यक्ति थे? शरीफ और दुनियादार। सेठ दीवानचंद दिल्ली के किस इलाके के मशहूर व्यापारी थे? करोल बाग। दिल्ली में एक मौत कहानी में लेखक ने किस भावना को इंकित किया? मनुष्य की संवेदनशीलता। नीलम देश की राजकन्या कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? 1933। नीलम देश की राजकन्या कहानी महल का क्या नाम है? तो उपरोक्त सभी। पुखराज का महल, पन्ने का महल, हीरे का महल। नीलम देश की राजकन्या कहानी में राजकन्या की सेवा में कौन लगी रहती है? ए और बी दोनों। अप्सराएं और किन्नर तरुणियां। नीलम के द्वीप और धरती के बीच क्या है? 7 समंदर। 7 समुंदर। परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में किस वर्ग में आता है? तत्सम। मजिस्ट्रेट शब्द है विदेशज। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? लोटा। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक। होरी और उसका परिवार रहता है बेसारी में। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किया है कबीरदास ने। कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति कब लिखी गई है? 1512 ईस्वी में। कबीरदास द्वारा किसे दूर रहने की चेतावनी देते हैं? कनक और कामिनी से दूर रहने की चेतावनी देते हैं कबीरदास। बी और सी दोनों। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है किसने कहा है? डॉक्टर नागेंद्र ने। निर्जायामा, दीपशिखा, सांदी गीत किसकी रचना है? महादेवी। जय वेदना के आधार पर स्वानुभूतियों की अभिव्यक्ति होने लगी तो उसे हिंदी में छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। यह परिभाषा किसकी है? जयशंकर प्रसाद। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस रचना में मिलता है? ऋग्वेद। हिंदी क्षेत्र में आने वाले राज्यों में नहीं है? उड़ीसा। नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष 1893 ईस्वी। परिंदे कहानी की विशेषता उपरोक्त सभी। पात्रों के मन के अंदर के द्वंद्वों पर टिकी हुई है। व्यक्ति के मन के अंदर के यथार्थ को सामने लाना, उसके लिए एक सार्थक भाषा की खोज। परिंदे कहानी की महिला पात्र लतिका, सुधा और जूली। परिंदे कहानी में संगीत का शिक्षक कौन है? मिस्टर ह्यूबर्ट। गजाधर बाबू के स्वभाव की 2 विशेषताएं थी। वे स्नेही व्यक्ति थे, परिवार के सदस्यों के साथ मनोविनोद करना चाहते थे। वापसी कहानी के प्रमुख पात्र हैं गजाधर बाबू। मिसपाल कहानी के पात्र हैं उपरोक्त सभी। जोरावर सिंह, रंजीत और मिसपाल। मिसपाल किसकी रचना है? मोहन राकेश की। अभिशप्त कहानी के रचनाकार हैं इनमें से कोई नहीं। निर्मल कोई है ही नहीं तो क्या फायदा। निम्नलिखित में कौन दिनकर की रचना नहीं है? महिला आंचल। जबकि दिनकर की रचना है कुरुक्षेत्र, उर्वशी और रेणुका। दिनकर की पहली रचना कौन सी है? विजय संदेश। दिनकर राष्ट्रकवि क्यों जाने जाते हैं? उपरोक्त सभी के लिए जाने जाते हैं।
दिनकर राष्ट्र कवि क्यों जाने जाते हैं? तो राष्ट्रपति सर्वोपरि था, पीड़ित के लिए आवाज थे, जन जन के दुख दर्द को अपना दर्द समझते थे। दिनकर के काव्य में गुण क्या है? उपरोक्त सभी: प्रवाह, अरोज, सच्ची संवेदनात्मकता, अनुभूति की तीव्रता। भूषण किस रस के कवि थे? वीर रस। कवि भूषण का पूरा नाम है शिवराज भूषण। भूषण के काव्य की विशेषता है काव्य की रचना ब्रज भाषा में की, ब्रज भाषा को वीर रस की कविता के लिए अपनाया और वीर रस का प्रयोग। रीतिकालीन के प्रथम कवि जिन्होंने हास विलास की अपेक्षा राष्ट्रीय भावना को प्रमुखता प्रदान की है, भूषण। रसखान का जन्म हुआ था 1548 ईस्वी में। रसखान से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था, वे कृष्ण भक्त थे, उन्होंने व्यंजक शैली का प्रयोग किया था। रसखान की दो पुस्तकें प्रसिद्ध है, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। यह कथन किसका? फणीश्वर नाथ रेणु। यह शब्द अनेकार्थी है, कर। निम्न वाक्य किस अवयव से पूरा होगा? झयाज, धन, कोई नहीं पूछता, के बिना। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? आप भला तो जग भला। वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? क और ख। अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? क और ग। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को कहते हैं समास। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं संधि। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है दीर्घ संधि। द्विगु समास का उदाहरण है त्रिभुवन। अवयवी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? शक्ति के अनुसार। अब हम पढ़ेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट हिंदी का 3। मगही किस भाषा की बोली है? बिहारी। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौरसैनी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी 1956 ईस्वी में। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? पूर्वी हिंदी। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 14 सितंबर 1949 ईस्वी। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजे खेर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 22। हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? मलयालम। नहीं पराग नहीं मधुर, मधु नहीं विकास यही काल, अली कली में ही बिंध्यो आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है सोरठा। सुनु सी सत्य अशिष हमारी, पूजही मन कामना तुम्हारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? चौपाई। विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? अद्भुत। किलक अरे मैं नेह निहारू, इन दांतों पर मोती वारूं। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तत्सल। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? श्रृंगार रस। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, में कौन सा अलंकार है? यमक। अब अली रही गुलाब में, अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है? अनुयोक्ति। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? म। कौन सा अमानक वर्ण है? म। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती? संयुक्त वर्ण। हिंदी शब्दकोश के छ का वर्ण किस वर्ण के बाद आता है? क। ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? ज और इ। निम्नलिखित में से कौन अयोग वाह है? विसर्ग। होरी और उसका परिवार रहता है बेलारी में। होरी ने भोला से एक गाय को ऋण पर खरीदा था 80 रुपया में। होरी की गाय को जहर किसने दिया था? हीरा। गोदान उपन्यास का मुख्य विषय निम्न पर आधारित है। भारतीय किसान। प्रेमचंद का गोदान किस भाषा में लिखा गया? हिंदी। नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? आलोचना। कबीर के अनुसार सदगुरु ने हाथ में क्या दिया? ज्ञान का दीपक। कबीर के अनुसार सदगुरु कैसे प्राप्त होता है? ज्ञान प्रकाशित होने पर। कबीरदास ने किस प्रकार की आंधी आने की बात कही है? ज्ञान की आंधी। कबीर भक्ति काल की किस भक्ति धारा के प्रतिनिधि भक्त कवि माने जाते हैं? ज्ञानाश्रयी, निर्गुण धारा। रामानंद के 12 शिष्यों में महिला शिष्या थी सुरसुरी। कबीरदास के शिष्य जिन्होंने छग में कबीर पंथ चलाया? धर्मदास। औचित्य विचार चर्चा किसकी रचना? छमिंदर। प्रयाण रस की प्रतिष्ठापना किसने किया था? रुद्रट। निम्न में से किस एक विद्वान ने रसों की संख्या को 9 नहीं माना? रुद्रट।
जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का आरोही क्रम में झरना, आंसू, लहर, कामायनी। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं सिगमंड फ्रायड। आलोचना के क्षेत्र में न्यू क्रिटिसिज्म का सूत्रपात किससे माना जाता है? टी एस इलियट और रिचर्ड से। ध्रुव स्वामी नाटक की आत्मा है भारतीय। ध्रुव स्वामी नाटक संबंधित है गुप्त वंश से। मधुआ कहानी के पात्र हैं ठाकुर सरदार सिंह। मधुआ कहानी के लेखक है जयशंकर प्रसाद। किस छंद के पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती है? दोहा छंद। अर्धसम किस मात्रक जाति का छंद है? दोहा छंद। मैला आंचल में राजपूत टोली का मुखिया कौन था? ठाकुर रामकृपाल सिंह। रुपया को बजाकर देखा जाता है, आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है। मैला आंचल में यह कथन किसका है? महंत सेवादास। मेरीगंज गांव का मुख्य पैदावार क्या नहीं था? गेहूं। राग दरबारी उपन्यास में किस बीमारी से बचाव और सतर्क रहने का प्रचार किया गया है? मलेरिया। राग दरबारी उपन्यास में राजनीति में सबसे समझदार व्यक्ति किसे कहा गया है? वैद्य जी को। राग दरबारी उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? रंगनाथ। राग दरबारी उपन्यास से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2। इसका प्रकाशन 1968 में हुआ था। इसमें ग्राम जीवन की समीक्षा की गई है। मधुआ कहानी में राम जी कौन है? शराबी का मित्र। प्रयोग की नज़र से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समानार्थक। ठाकुर का कुआं में किसने गड़िया का भेड़ मारकर खा गया? ठाकुर। ठाकुर का कुआं कहानी के प्रमुख पात्र गंगी का चरित्र है उपरोक्त सभी। गरीब खानदान की स्त्री, जोखू की पत्नी और एक साहसी स्त्री। ठाकुर का कुआं कहानी में कौन पात्र बीमार है? जोखू। नीलम देश की राजकन्या किस प्रकार की कहानी है? मनोवैज्ञानिक। नीलम देश की राजकन्या कहानी में कितने राजकुमार को जेल में डाला है? 1। नीलम देश की राजकन्या कहानी में किसके मन का विश्लेषण किया गया? स्त्री के मन का। परिंदे कहानी के अनुसार छात्रावास के नौकर का क्या नाम है? करीमुद्दीन। परिंदे कहानी में किसकी अभिव्यक्ति है? व्यक्तिक मन स्थिति। परिंदे कहानी में कुल कितने पात्र हैं? 7। दिल्ली में एक मौत किस प्रकार की कहानी है? व्यंग प्रधान और करुणा प्रधान। दिल्ली में एक मौत कहानी में किस वातावरण का चित्रण हुआ है? नगरीय। दिल्ली में एक मौत कहानी में शव के पीछे पीछे 7वां आदमी कौन है? लेखक। वापसी किस प्रकार की दिया है? कहानी। वापसी कहानी के पात्र गजाधर बाबू किस रेलवे स्टेशन पर कार्यरत थे? रानीपुर। वापसी कहानी के लेखक हैं उषा प्रियवंदा। भारत दूरदर्शन नाटक में कुल कितने अंक हैं? 6। भारत दूरदर्शन नाटक के अमूर्त पात्र कौन है? उपरोक्त सभी। आलस्य, मदरा और अंधकार। भारत दूरदर्शन नाटक में कुल पात्रों की संख्या है 19। भारत दुर्दशा में भारत को अपनी दुर्दशा देखकर किसकी याद आती है? दुर्योधन। भारतेंदु की साहित्यिक भाषा है खड़ी बोली। नाटक भारत दुर्दशा के किस अंक में भारत का प्रवेश होता है? 2। भारत दुर्दशा नाटक के किस अंक में भारत की दुर्दशा का उल्लेख है? 3। अनिल का पर्यायवाची शब्द है पवन। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? से। पशु शब्द का विशेषण क्या है? पाश्विक। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? फुफेरा। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? यह स्थान बहुत अच्छा है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में उड़ रही है किस क्रिया किस प्रकार की है? अकर्मक। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है कर्म। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908। 23 सितंबर 1908। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया बेगूसराय बिहार। किस पाठ में कहा गया जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है? अर्धनारीश्वर। किसने कहा है पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है? दिनकर। दिनकर किस युग के कवि थे? छायावाद, उत्तर युग। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? क्षेत्र विशेष से। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है कबीरदास। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों के रचयिता है सुभद्रा कुमारी चौहान। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है माखनलाल चतुर्वेदी। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता है पुष्पदंत। अब हम करेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट 4।
हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है पाली। पश्चिमी हिंदी के दो बोलियों का सही युग्म है खड़ी बोली और बुंदेली। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है बघेली। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा। ढूढ़ाली बोली है पूर्वी राजस्थान की। जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरणों में 13-13 और दूसरे तथा चरणों में 11-11 मात्राएं होती, वह छंद कहलाता है दोहा। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानिस चून। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा। अस्थाई भावों की कुल संख्या है 9। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? श्रृंगार। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? श्रृंगार रस। कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यमक। संदेशनी मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति। अघोष वर्ण कौन सा है? स। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ज्ञ। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ट। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अकारांत। छ वर्ण किसके योग से बना है? क और श। हिंदी वर्णमाला से स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11। प्रेमचंद के बचपन का नाम है धनपत राय। होरी की मृत्यु हुई लू लगने से। गोबर ने जूनिया से शादी की, वह किसकी बेटी थी? भोला की। सुश्री मालती एक सुंदर महिला, वह पेशे से थी डॉक्टर। होरी की पुत्री यहाँ थी रूपा और सोना। कबीर दास जी बनारस से अपना संबंध बताते हैं। उपरोक्त सभी आत्मा और परमात्मा, विरहनी नायिका और विरतम, और जल और मीन। कबीर के अनुसार माया से बचने का उपाय है उपरोक्त सभी। प्रभु भक्ति, संसार से विमुख होना, काम वासना से दूर रहना। कबीरदास के काव्य आते हैं मुक्तक काव्य। शब्दों के जोड़ तोड़ से चमत्कार लाने के फेर में पड़ना उनकी प्रकृति के प्रतिकूल था। कबीर के बारे में यह कथन है श्याम सुंदर दास। कबीरदास द्वारा किससे दूर रहने की चेतावनी देते हैं? कनक और कामिनी से। धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदात्त, धीरोधत्त आदि रसों की परिकल्पना किसने की थी? भोज ने। वत्सल रस को शामिल कर कुल 10 रस मानने वाले विद्वान कौन थे? विश्वनाथ। ध्रुव स्वामिनी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? उपरोक्त सभी। यह प्रसाद की अंतिम नाट्य कृति है, यह इतिहास सम्मत है, यह गुप्त काल से संबंधित है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में शक राज के गुरु का क्या नाम था? मिहिर देव। हिंदी भाषा का प्रथम कवि कौन है? सरहप्पा। सराबी के जीवन में मधुआ के आने के बाद क्या परिवर्तन आया? उपरोक्त सभी। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3। मैला आंचल में अनाज की ऊंची दर से किसको फायदा होता है? इनमें से सभी को। तहसीलदार साहब सिंह जी और खिलावन सिंह यादव को। मैला आंचल में सोशलिस्ट पार्टी के पत्रिका लाल पताका के संपादक कौन थे? चिनगारी जी। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग किसकी कृति है? डॉक्टर धर्मवीर भारती। नागरी प्रचारिणी सभा पत्रिका में प्रकाशित पुरानी हिंदी शीर्षक निबंध के रचनाकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग मानने के लिए क्या आधार होना चाहिए? जातीयता में भिन्नता होनी चाहिए। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने। भाषा विज्ञान में प्राय किन उपभाषाओं को हिंदी माना जाता है? पश्चिमी हिंदी तथा पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? अर्धमागधी। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता है मुल्ला दाऊद। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं लल्लू लाल। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्रिका का नाम है उदंड मार्तंड। छायावाद के प्रवर्तक का नाम है जयशंकर प्रसाद। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है गारसादा तासी। पद्मावत किसकी रचना है? जायसी। वैताल पच्चीसी के रचनाकार है सुरती मिश्र।
भूषण की कविता का प्रधान स्वर है प्रशस्ति परक। तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियहि न पान। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है कबीरदास। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7। निम्नलिखित में कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? हरिशंकर प्रसाई। हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है? राजेंद्र अवस्थी। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर रस। निराला को कैसा कवि माना जाता है? क्रांतिकारी। जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व। समय की दृष्टि से अनुकूल समयानुकूल। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि नियम। आलोक का विलोम शब्द है अंधकार। गमन का विलोम शब्द है आगमन। विस्तार का विलोम शब्द है संक्षेप। मौखिक का विलोम शब्द है लिखित। अमृत का पर्यायवाची शब्द सुधा। खर का पर्यायवाची शब्द है कधा। अशोक के फूल काव्य संग्रह के रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी। झरना के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। भारत भारती के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। पंच परमेश्वर के लेखक है प्रेमचंद। तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रानी केतकी की कहानी के रचयिता है इंसा अल्लाह खां। आंसू काव्य के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं रहीम। जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अभिमानी। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार है तुलसीदास। परहित सरिस धर्म नहीं भाई पड़ पीड़ा सम नहीं अधिमाई। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार है तुलसी। साज बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति के रचयिता है कबीर। अष्ट छाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है? सूरदास। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? महाकाव्य। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? बिहारी। राग दरबारी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। राजनीतिक समस्या। सेट 4 कंप्लीट। अब हम करेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट 5। वर्णनात्मक भाषा विज्ञान के जनक है ब्लूमफील्ड। संसार के प्रमुख भाषा परिवार भौगोलिक दृष्टि से कितने खंडों में विभक्त किए गए हैं? 4। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है इतिहास। भाषा का प्राचीनतम रूप कौन सा है? मौखिक रूप। ग्रीम नियम का संबंध किससे है? स्वनिम विज्ञान। भाषा विज्ञान के किस खंड में पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णनात्मक तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता है? वाक्य विज्ञान। भाषा के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित करें। तो धातु सिद्धांत हेज होगा और यो हे हो सिद्धांत न्यावर होगा। इंगित सिद्धांत राय होगा और संपर्क सिद्धांत रेवेज होगा। भाषा के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? भाषा का संबंध समाज से नहीं है। सामान्यतः आर्य भाषा के कितने वर्ग हैं? 2। कौन सी शाखा भारत ईरानी आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं है? अंग्रेजी। संसार का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद किस आर्य भाषा शाखा में प्राप्त होता है? भारतीय आर्य भाषा शाखा। इनमें से कहा भारोपीय परिवार है? सूडान। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का अस्तित्व का काल माना जाता है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में कौन सी भाषा नहीं आती है? संस्कृत। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का विकास काल बताएं। 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। रामधारी सिंह दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्म भूषण। फणीश्वर नाथ रेणु से संबंधित सही प्रदेश का नाम चुनिए। बिहार। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली। को उग्र कहते हैं? पांडे बेचन शर्मा। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? जय सिंह। रात दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं श्रीलाल शुक्ल। पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं प्रेमचंद। ध्रुव स्वामी नाटक के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। भ्रमर गीत के रचयिता हैं सूरदास। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद। साखी के रचयिता हैं कबीरदास। मासी कागज छुओ नहीं कलम गही नहीं हाथ। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं कबीरदास। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत में मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापना है। उपयुक्त कथन है रामचंद्र शुक्ल का। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े से पंडित होए। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं कबीरदास। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? अमीर खुसरो। बिहारी ने क्या लिखे हैं? दोहे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? रामचरितमानस। निम्नलिखित में से किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? नामवर सिंह। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है?
सुमित्रा नंदन पंत। नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? आलोचना। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार हैं सुदामा पांडे धूमिल। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है रैदास। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु सूरत देखी तिन तैसी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं तुलसीदास। प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार है प्रेमचंद। प्रेम सागर के लेखक हैं लल्लू लाल। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? राम का। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। विनय पत्रिका के रचयिता का नाम है तुलसीदास। मानस का हंस के लेखक का नाम है अमृतलाल सागर। कलम के सिपाही क्या? जीवनी। दुख ही जीवन की कथा रहे, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है बंग महिला। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक है? मैला अचल। गोदान किसकी कृति है? प्रेमचंद। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? संत कवि। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस नामक स्थान के निवासी थे। ऋतिकाल वह कौन सा कवि जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? बिहारी। दिनकर जी ने अपनी जन्मभूमि का वर्णन किस कृति में किया? रेणुका। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे? शांति प्रिय द्विवेदी। निम्नलिखित में से कौन नाटक प्रसाद का नहीं है? सिंदूर की होली, जबकि जन्मेजय, कानागेय, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामी है। नाटक जी का प्रसाद, नाटक प्रसाद का है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से भी अभिहित किया जाता है? गद्य काल। इस नाम से अभिहित किया जाता है गद्य काल। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है अज्ञेय। जायसी किस धारा के कवि है? प्रेम ख्यानक काव्य धारा। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? जय पराजय। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत। हिंदी साहित्य में कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? सूरदास। उर्वशी के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? वीरगाथा काल। वीरगाथा काल का कवि नहीं है नामदेव, जबकि चंद्रबरदाई, जगनीक और मधुकर वीरगाथा काल के कवि हैं। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद्रबरदाई। ध्रुव स्वामी किसकी पत्नी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। ध्रुव स्वामी नाटक में नारी पात्र है उपरोक्त सभी। ध्रुव स्वामी मंदाकिनी और कुमा। ध्रुव स्वामी नाटक में पुरुष पात्र है रामगुप्त, चंद्रगुप्त और मिहिर देव। ध्रुव स्वामी नाटक का नायक है चंद्रगुप्त। आदिकाल का नाम आदिकाल किसने दिया था? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। निम्नलिखित में से अयोगवाह ध्वनि किसे कहा जाता है? अनुस्वार। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? कुंडलिया। व फ किस प्रकार के वर्ण है? दंतोष्ठ है। ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? भाषा की। इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन है? ये सभी क वर्ग, प वर्ग और त वर्ग। क में कौन सा व्यंजन है? कंठ है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ है। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? त। निम्नलिखित ध्वनियों से कौन सा वर्ण ओष्ठ है? ब। निम्नलिखित वर्णों में कौन सा मूर्धन्य है? ट। निम्नलिखित वर्णों में कौन सा मूर्धन्य है? श। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण महाप्राण है? ख। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण महाप्राण है? थ। भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है विशेषण में। वात्सल्य भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ जातिवाचक संज्ञा से। लकड़ी शब्द में संज्ञा बताइए, द्रव्यवाचक। सोना तांबा शब्द में संज्ञा बताइए, द्रव्यवाचक। सुंदरता शब्द में संज्ञा बताइए, भाववाचक। ऊंचाई शब्द में संज्ञा बताइए, भाववाचक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? अशोक। बचपन, शैशव, मित्रता, अपनत्व, लड़कपन शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। तो ये हमारा सेट 1 से लेकर 5 तक यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि दोस्तों ये आपको पसंद आएगा। चलिए, धन्यवाद।